प्रश्नों को जानेंगे जो राजनीति के महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित है। इसमें प्रश्न संख्या 841 है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा केरल राज्य का गठन कैसे हुआ? कोचीन राज्य, त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार व दक्षिण कन्नड़ के कासरगोडे को मिलाकर के केरल राज्य का गठन किया गया 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किस नए राज्य की स्थापना की गई? केरल की। हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को किस राज्य में मिलाया गया? आंध्र राज्य में। हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर किस नए राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मिलाकर कौन सा राज्य बना? मध्य प्रदेश। सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों का विलय किस राज्य में किया गया? बॉम्बे राज्य में। कुर्ग राज्य का विलय किस राज्य में किया गया? मैसूर राज्य में। पटियाला एवं पूर्वी पंजाब का विलय किस राज्य में किया गया? पंजाब राज्य में। अजमेर राज्य का विलय किस राज्य में किया गया? राजस्थान राज्य में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किन नए संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का। लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन दीवी द्वीप किस राज्य से काटकर बनाए गए थे? मद्रास राज्य से। 1956 के बाद राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनीतिक दबाव एवं भाषाई सांस्कृतिक मांगों के कारण। 1960 में बॉम्बे राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2। बॉम्बे राज्य के विभाजन से कौन से दो राज्य बने? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ था? मराठी भाषा के। गुजरात राज्य का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ था? गुजराती भाषा के। गुजरात भारतीय संघ का कौन सा राज्य था? 15वां। दादरा एवं नागर हवेली पर 1954 से पहले किसका शासन था? पुर्तगाल का। दादरा एवं नागर हवेली को संघ शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1961 में। दादरा एवं नागर हवेली को संघ शासित प्रदेश किस संशोधन द्वारा बनाया गया? 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय कब हुआ? 1961 में। गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय किस माध्यम से हुआ? पुलिस कार्यवाही द्वारा। गोवा, दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1962 में। गोवा, दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। दमन और दीव को किस रूप में स्थापित किया गया? पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। पुडुचेरी पहले किस देश के अधीन था? फ्रांस के। फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत को कब सौंपा? 1954 में। पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1962 में। पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश किस संशोधन द्वारा बनाया गया? 14वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1963 में। नागालैंड का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? नागा पहाड़ियां और तुएनसांग क्षेत्र को। नागालैंड को भारतीय संघ का कौन सा राज्य बनाया गया? 16वां। नागालैंड को राज्य बनाने से पहले किसके नियंत्रण में रखा गया? असम के राज्यपाल के। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1966 में। हरियाणा का गठन किस राज्य से किया गया? पंजाब से। हरियाणा भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 17वां। चंडीगढ़ का गठन किस रूप में किया गया? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। पंजाबी भाषी क्षेत्र के पुनर्गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? शाह आयोग ने। शाह आयोग की सिफारिश पर कौन से राज्य बने? पंजाब और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश को पहले किस रूप में बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 18वां। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा कब मिला? 1972 में। मणिपुर भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 19वां। त्रिपुरा भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 20वां। मेघालय भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 21वां। मेघालय को स्वायत्त राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला? 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 से। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किस रूप में बनाया गया? संघ शासित प्रदेश के रूप में।
अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा, पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से। 1972 के बाद भारतीय संघ में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 21। सिक्किम में 1947 तक किसका शासन था? चोग्याल का। 1947 के बाद सिक्किम की रक्षा और विदेश नीति किसके अधीन थी? भारत सरकार के। सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1974 में। सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा किस संशोधन से दिया गया? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा। सिक्किम 1975 में सिक्किम में क्या हुआ था? जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। जनमत संग्रह में सिक्किम के लोगों ने किसके खिलाफ मतदान किया? चोग्याल के शासन के। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 22वां। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला? 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से। सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 371 F में। अगला प्रश्न है, 1987 में भारतीय संघ में कितने नए राज्य अस्तित्व में आए थे? तो 3 राज्य। 1987 में बने 3 नए राज्य कौन कौन से थे? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 23वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 24वां। गोवा भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 25वां। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में। मिजोरम राज्य का निर्माण किस समझौते के आधार पर हुआ था? 1986 के भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के समझौते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में चले राजद्रोह का अंत किस समझौते से हुआ? भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के समझौते से। अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? 1972 में। गोवा को किस संघ शासित प्रदेश से पृथक कर राज्य बनाया गया? गोवा, दमन और दीव से। गोवा को दमन और दीव से पृथक कर संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन कब हुआ था? वर्ष 2000 में। छत्तीसगढ़ किस राज्य से होकर अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश से। झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना? बिहार से। छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 26वां राज्य। उत्तराखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य। झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2014 में। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन किस अधिनियम द्वारा हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा। आंध्र प्रदेश में मद्रास राज्य के कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं? तेलुगु भाषी क्षेत्र। प्रारंभ में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? कुर्नूल। प्रारंभ में आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ था? गुंटूर। बृहत्तर आंध्र प्रदेश का गठन किस अधिनियम द्वारा हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। बृहत्तर आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किस अधिनियम द्वारा हुआ था? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा कितने राज्य बने थे? 2 राज्य। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद बने राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, शेष और तेलंगाना। जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में कौन से जिले शामिल नहीं हैं? कारगिल और लेह। कारगिल और लेह को किस संघ शासित क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 नहीं है, 8 हैं, क्योंकि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर के एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 1950 में। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? 1969 में। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नया नाम क्या रखा गया था? लक्षद्वीप। तीनों को मिला करके इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। लक्षद्वीप नाम कब दिया गया? 1973 में।
दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब रखा गया? 1992 में। दिल्ली का नाम परिवर्तन किस संशोधन द्वारा हुआ था? 69वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम परिवर्तन हुआ था 1991। नेक्स्ट, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब कर दिया गया था? सन 2006 में। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब कर दिया गया? 2006 में। और उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब कर दिया गया था? 2011 में। आगे एक तालिका दी गई है, इसमें राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम जानेंगे। कुल मिलाकर के 2019 तक भारतीय क्षेत्र किस तरह का रहा है और कितने राज्य रहे हैं। तो इसमें राज्यों की बात करें तो कुल 29 राज्य थे, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इत्यादि आते हैं। इसके बाद संघ शासित क्षेत्रों की बात करें तो इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। अब इसमें दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव अलग अलग दिया है ना, इन दोनों को एक कर दिया गया है मिला करके। तो दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव दोनों मिलके एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। इसके बाद दिल्ली जो एनसीआर है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इस तरह से कुल मिला करके 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश भारत में स्थित हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मिला करके एक कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और तालिका दी गई है, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। इसमें जब आप आगे देखेंगे तालिका 5.5 में लिखा हुआ है, संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए प्रमुख कानून कौन कौन से थे। तो बाएं साइड आप देख रहे हैं, इसमें अधिनियम दिया हुआ है, जैसे असम अधिनियम 1951, आंध्र राज्य अधिनियम 1955, और उसके दाहिने साइड में उससे संबंधित विषय लिखा हुआ है। तो पहला है असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 के अंतर्गत क्या प्रावधान हुआ था? असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, जिसमें भूमि की एक पट्टी भूटान को दे दी गई थी। ठीक है। दूसरा है आंध्र राज्य अधिनियम 1955। इसमें पहला भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र राज्य, जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिला दिया गया। कुर्नूल आंध्र राज्य की राजधानी था, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। इसके बाद हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर अधिनियम 1954 का प्रावधान क्या था? पूर्व के हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर राज्यों को मिलाकर नए हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण करना। चंदनगढ़ विलय अधिनियम 1954 के प्रावधान क्या थे? चंदनगढ़ के भू क्षेत्र, जो कि एक फ्रेंच इंडियन एनक्लेव यानी अंतः क्षेत्र था, को पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिया गया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। इसके प्रावधानों की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। इसके मुख्य प्रावधान इसमें दिए गए हैं। भाषाई, क्षेत्रीय एवं स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों की सीमाओं में भारी बदलाव किए गए। इस कानून ने 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश सृजित किए। राज्यों के नाम आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उसी प्रकार संघ शासित क्षेत्रों की या प्रदेशों की नाम की बात करें तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप समूह, मणिपुर एवं त्रिपुरा इत्यादि को उस टाइम जो है जब 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, ये उसका विवरण है। आगे दिया है एक नए राज्य केरल का निर्माण त्रावणकोर कोचीन राज्य में मद्रास कन्नड़ के कसरगोड को मिलाकर किया गया। हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य से मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। पुनः मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। उसी प्रकार इस अधिनियम द्वारा सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बॉम्बे राज्य, दुर्ग राज्य को मैसूर राज्य, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ पेप्सू को मिलाकर राजस्थान राज्य के रूप में सृजन किया गया। इसके साथ ही मद्रास राज्य से काटकर नए संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा मिनी द्वीप समूह का सृजन किया गया। तो ये चीजें
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रावधान थे ये सभी। नेक्स्ट है बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956 के प्रावधान क्या थे। बिहार के कतिपय क्षेत्रों पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश भूभाग हस्तांतरण अधिनियम 1959 का प्रावधान था। राजस्थान राज्य के कतिपय भूभागों को मध्य प्रदेश राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश एवं मद्रास सीमा परिवर्तन अधिनियम 1959 का प्रावधान रहा। आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन रद्दोबदल द्वारा कर दिया गया। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 का प्रावधान रहा है। बॉम्बे राज्य से गुजराती भाषी क्षेत्रों को निकालकर अलग गुजरात राज्य 16वां राज्य गठित किया गया तथा बॉम्बे राज्य के शेष भागों को महाराष्ट्र राज्य कहा गया। अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। अधिग्रहित भूभाग विलय अधिनियम 1960 की बात करें तो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच 1958 एवं 1959 में हुए समझौतों के तहत पाकिस्तान के कतिपय अधिग्रहित भूभागों का असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में विलय कर दिया गया। इसके बाद अधिनियम दिया है नागालैंड राज्य अधिनियम 1962। तो इसमें एक नया राज्य बना नागालैंड। इसे 16वां राज्य असम राज्य से वेनसांग नागा पहाड़ियों को अलग करके बनाया गया। यह क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट एक जनजातीय क्षेत्र था। ठीक है, आगे भी कुछ अधिनियम दिए हैं। 12वां अधिनियम है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, स्पष्ट दिखेगा। तो इसमें पंजाब राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर एक अलग राज्य हरियाणा 17वां राज्य अस्तित्व में आया था। इसी अधिनियम के द्वारा चंडीगढ़ को संघीय क्षेत्र के अलावा पंजाब और हरियाणा राज्यों की साझा राजधानी बना दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। अब इसमें प्रश्न यह पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा राज्य की साझा राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया था। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1968 का प्रावधान रहा। इसमें बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फेरबदल किया गया। आंध्र प्रदेश एवं मैसूर भूभाग हस्तांतरण अधिनियम 1968 की बात करते हैं तो इसमें प्रावधान था मैसूर राज्य के कुछ भाग आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित कर दिए गए। मद्रास राज्य अधिनियम 1969 में प्रावधान रहा। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 की बात करें तो असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य मेघालय की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 हिमाचल प्रदेश को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर राज्य 18वां राज्य बना। उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 का प्रावधान रहा है कि 2 संघीय क्षेत्रों मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य 19वां और 20वां राज्य बनाया गया। मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा 21वां राज्य प्रदान किया गया जो कि पहले एक उपराज्य था। असम राज्य के अंतर्गत इसके अतिरिक्त असम राज्य से निकालकर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघीय क्षेत्र बना दिए गए थे। नेक्स्ट है मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973। मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित करके कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमिनी दीवी द्वीप समूह संघ क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप कर दिया गया। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1969 हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट है मिजोरम राज्य अधिनियम 1986। मिजोरम को संघीय क्षेत्र से उत्क्रमित कर राज्य 23वां राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 संघीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश को राज्य 24वें राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 नया राज्य गोवा 25वां राज्य बनाया गया संघीय क्षेत्र गोवा दमन एवं दीव से निकालकर। इसके बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 मध्य प्रदेश राज्य को भूभाग से निकाल करके छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य 26वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में किया गया और इसमें प्रावधान था कि उत्तर प्रदेश राज्य के भूभाग से निकालकर उत्तरांचल नामक एक नया राज्य 27वां राज्य बनाया गया और अब इसका नाम उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तरांचल को। बिहार पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 तो बिहार राज्य से अलग कर एक नए राज्य झारखंड
राज्य की 28वें राज्य की स्थापना की गई। उसी प्रकार उत्तरांचल अधिनियम 2006 के अंतर्गत उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया। अब इसमें सवाल ये कि प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर किस अधिनियम के तहत इसे उत्तराखंड कर दिया गया था। तो इसका जवाब होगा उत्तरांचल अधिनियम 2006। उसी प्रकार पांडिचेरी अधिनियम 2006 के अंतर्गत संघीय क्षेत्र पांडिचेरी का नाम बदल करके इसे पुडुचेरी कर दिया गया। ओडिशा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के अंतर्गत इसको उड़ीसा से नाम परिवर्तित कर ओडिशा कर दिया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की बात करें तो इसमें प्रावधान बनकर सामने आया कि तेलंगाना को 29वें राज्य के रूप में गठन कर दिया गया और आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ क्षेत्र को उससे अलग करके। आगे दिया है जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो यह पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया। संघीय क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघीय क्षेत्र लद्दाख बनाया गया। तो यहाँ तक हमने इन सभी नाम के अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम, जहाँ पुनर्गठन से समझ जाइए कि वहाँ राज्यों का गठन हुआ है और जहाँ नाम दे वहाँ नामों का परिवर्तन हुआ है। तो ये सारे अधिनियम हमने संक्षिप्त में जान लिए। यह तालिका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और तालिका है कि संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद में एक नज़र। तो अनुच्छेद संख्या 1 में संघ में उसके क्षेत्र का नाम, 2 में नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना, 2A को जो निरस्त कर दिया गया है इसे संविधान की अनुसूचियों से, अनुच्छेदों से डिलीट कर दिया गया है, सिक्किम संघ के संबंध में था। तीसरा है नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नामों में परिवर्तन। और चौथा अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, आनुषांगिक एवं अनुवर्ती, जिसे कॉन्सिक्वेंशियल कह सकते हैं, मामलों में संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह से संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद के बारे में आपको जानने को मिला। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह से मैं आपके लिए टॉपिक वाइज प्रश्न और उससे संबंधित कुछ प्रमुख तालिका और तथ्यों को लेकर आता रहूँगा, जिससे आपको राजनीति में कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन और अगले थ्योरी के साथ। नमस्कार।